सलामुअलैकुम। बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट मेथड सिखाए थे कि कैसे हम पुलीज के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट मेथड बताया था जिसको हम टेंशन ट्रिक कहते हैं। बेटा, इसी टेंशन ट्रिक को आज मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इस टेंशन ट्रिक के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है वो आपको दिखाऊंगा, ताकि ये जो मेथड है बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फिर आप इस मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो वही है हमारा आज का टॉपिक जो है, दैट इज टेंशन ट्रिक। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया है और आज मैं इसी टेंशन ट्रिक को फिर से एक्सप्लेन करूंगा विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। और आज जो एग्जांपल्स हम फोकस करेंगे वो बेटा वो वाली एग्जांपल्स होंगी जिनमें पुली जो है मूवेबल होगी, जिनमें पुली भी मूव कर रही होगी। और पुली मूव करने का मतलब है कि पुली विल आल्सो हैव एन एक्सेलरेशन अलोंग विद द मासेस दैट आर कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग विद द पुली। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा टेंशन ट्रिक क्या थी। मैंने कहा था बेटा कि जब आप एक गिवन सिस्टम लेते हैं तो एक गिवन सिस्टम में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे टेंशन और एक्सेलरेशन का, मान लो आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में आपके 4 ब्लॉक्स हैं, M1 M2 M3 M4। ठीक है, तो सिस्टम एक ही है और चारों ब्लॉक्स जो है वो कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड वाया स्ट्रिंग्स एंड वाया वेरियस डिफरेंट पुलीज। तो मैंने आपको बेटा जो टेक्निक सिखाई थी वो ये है कि आप हर एक ब्लॉक के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालो टेंशन और उसकी एक्सेलरेशन का। तो अगर आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं तो T1 डॉट A1 प्लस T2 डॉट A2 प्लस T3 डॉट A3 प्लस T4 डॉट A4, मतलब हर एक जब आप डॉट प्रोडक्ट टेंशन और एक्सेलरेशन का निकालेंगे फिर आप सारे डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। दैट इज यू हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ T डॉट A फॉर एवरी ब्लॉक इन ए गिवन सिस्टम एंड देन यू हैव टू इक्वेट दिस थिंग इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसी को बेटा बेसिकली हम कहते हैं टेंशन ट्रिक। तो ये जो इसकी डिराइवेशन है मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है आपको कि ये वर्क पावर एनर्जी जो है अगला यूनिट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहां से डिराइव करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। और यहाँ बड़ा हैंडी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा यूजफुल है। ये इस इक्वेशन से या इस वाली टेक्निक से हमारी एक रिलेशन आ जाती है बिटवीन डिफरेंट एक्सेलरेशंस। जो आपके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स अगर डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं तो उन एक्सेलरेशन में क्या रिलेशंस है, वो रिलेशन आपकी यहां से आ जाती है। फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम हर एक ब्लॉक की अलग अलग बनाते हैं तो वहां से फिर आपका जो है आपका रिजल्ट आ जाता है। चाहे आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है या आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, जो भी है आप निकाल सकोगे। ठीक है बेटा, ये जो टेंशन ट्रिक है मैंने ये भी बताया बेटा कि इसको हम ये टेंशन ट्रिक हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट दैट T डॉट V टेंशन डॉट वेलोसिटी फॉर ऑल द ब्लॉक्स इन ए गिवन सिस्टम इज आल्सो 0। यहां से हमको वेलोसिटी की रिलेशन मिलेगी। सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड दिस दैट टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल द ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0 समेशन। तो यहां से हमारी डिस्प्लेसमेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल आज का जो फोकस है हमारा वो इस पे रहेगा। इस इक्वेशन की एप्लीकेशंस हम बेटा फिर से देखेंगे यूजिंग डिफरेंट ब्लॉक्स, यूजिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो नंबर 1 पहली जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज अ फ्लैट सरफेस, दिस इज अ फ्लैट सरफेस और ये ब्लॉक है एक। ठीक है बेटा, तो यहां पे एक पुली है, दिस इज अ पुली। इसको फिर से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो देयर इज वन मोर स्ट्रिंग, ऐसे एक स्ट्रिंग है। यहां पे ये फिक्स्ड है, जो ये वाली स्ट्रिंग नीचे से जा रही है दिस इज फिक्स्ड एट दिस एंड। और यहाँ पे एक और पुली लगी हुई है, तो ये आ रहा है बेटा यहां से और ये एक मास यहाँ पे अटैच है। ये आपकी प्रॉब्लम है।
पहले अंडरस्टैंड कर लो बेटा, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपकी दो स्ट्रिंग्स हैं। एक तो ये वाली स्ट्रिंग जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से फिर इस पुल्ली के थ्रू यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है। ये जो है ये वाली पुल्ली, दिस इज अ मूवेबल पुल्ली एंड दिस इज अ फिक्स्ड पुल्ली। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे दो पुलीज हैं, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, और ये एक स्ट्रिंग है यहाँ से और ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है बेटा, ये एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम है। मैं वैल्यूज देता हूं। ये जो है इस ब्लॉक का मास है बेटा m, और इस ब्लॉक का जो है मास, इस ब्लॉक का मास है 2m। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम एच.सी. वर्मा। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 31, प्रॉब्लम नंबर 31। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट the accelerations of the masses and the tension in each string। हमको बेटा स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना है वो निकालना है, और हमको निकालना है कि ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है बेटा, इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले हम पहले टेंशन असाइन करेंगे, और टेंशन जब असाइन करेंगे उसके बाद एक्सेलरेशन असाइन करेंगे, उसके बाद हम बेटा टेंशन ट्रिक यूज करके एक्सेलरेशंस में जो है रिलेशन डेवलप करेंगे, फिर जाके लास्ट में हम बेटा हम काम करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम इसकी अलग बनाएंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो फिर से देखो, दिस इज अ फिक्स्ड पुली, दिस इज अ मूवेबल पुली। जब ये मास नीचे जाएगा तो ये पुली जो है आगे आएगी, क्योंकि ये इसको यहाँ से खींचेगा, ये पुली आगे जाएगी, ये पुली जब आगे जाएगी तो ये मास भी आगे जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस ब्लॉक का जो मास है, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो सरफेस है यहाँ पे, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, सो वी डोंट हैव टू टेक इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन एनीमोर। तो इस पे अगर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज ओनली टेंशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली टेंशन एक्सर्ट हो रहा है, और इस पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन अपवर्ड। ठीक है, तो बेटा टेंशन, सबसे पहले टेंशन असाइन करो आप। तो ये यहाँ से टेंशन टी, ये स्ट्रिंग यही है, तो यहाँ पे भी बेटा टेंशन टी आएगा ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे टेंशन टी आएगा, बिकॉज टेंशन के लिए मैंने बताया हुआ है टेंशन ऑलवेज पुल्स। सिस्टम जो लेंगे, टेंशन जब किसी भी बॉडी पे दिखाना है तो टेंशन ऑलवेज पुल्स। अगर ये बॉडी है तो इसको टेंशन पुल करेगा, अगर ये पुली बॉडी है आपके लिए तो टेंशन पुल करेगा। अगर यहां से आप दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे, तो ये भी सिखाया मैंने बेटा। पुली यूजुअली हम एज्यूम करते हैं मासलेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पुली इज 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो द अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। सो अगर यहाँ से इस पुली पे यहाँ से टोटल टेंशन कितना लग रहा है, T + T is 2T, तो इतना ही यहाँ से लगना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ से जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट विल बी 2T। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। तो अगर ये स्ट्रिंग, ये जो अब स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो अब अगर इस ब्लॉक पे टेंशन दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे एवे, तो वो होगा बेटा 2T। सो दिस इज हाउ वी असाइन द टेंशंस। ये आपका टेंशन हो गया बेटा। अब जब टेंशन हो गया, इसके बाद आप करेंगे काम। हमको नहीं पता कि इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। कभी कभी किसी प्रॉब्लम में दोनों की एक्सेलरेशन सेम भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती है। वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट थिंग, बिकॉज वी हैव टेंशन ट्रिक। टेंशन ट्रिक से हमारी रिलेशन आ जाएगी इसकी और इसकी एक्सेलरेशन में। अब लेट अस एज्यूम कि ये जब अगर ये डाउनवर्ड आ जाता है, ये अगर डाउनवर्ड मूव करता है तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा। तो लेट अस सपोज कि इसकी एक्सेलरेशन हम रखेंगे a, एंड लेट अस सपोज इसकी जो एक्सेलरेशन वो ऐसे होगी, लेट अस सपोज दैट इज a'। टेंशन ट्रिक से हमारी रिलेशन निकलेगी a और a' में। इट कैन बी सेम समटाइम्स, बट इट कैन हैव डिफरेंट रिलेशन। वही रिलेशन हमारी आ जाती है टेंशन ट्रिक से। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करना है हमें। यहां इस ब्लॉक पे टेंशन कितना एक्सर्ट होता है, T, इसकी एक्सेलरेशन कितनी रखी है हमने, A, तो इस टेंशन और इस एक्सेलरेशन में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसी तरह यहां पे इस ब्लॉक पे टेंशन एक्सर्ट होता है 2T, एक्सेलरेशन है A', तो इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फिर यहां जो डॉट प्रोडक्ट निकाला और यहां जो डॉट प्रोडक्ट निकाला, उनको ऐड करना है, एंड वी हैव टू पुट दैट समेशन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ मुझे बेटा टेंशन ट्रिक क्या है। समेशन ऑफ T डॉट A इज इक्वल टू 0। ये T डॉट A किसके लिए निकालना है, जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे एक गिवन प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है तो 2 टर्म्स आएंगे। पहले इसके लिए बताओ, टेंशन इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो टेंशन और एक्सेलरेशन में एंगल 180 डिग्री आएगा, तो T डॉट A विल बी इक्वल टू -TA। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू,
इसके लिए बेटा आएगा -TA, ठीक है। फिर इसके लिए क्या आएगा बेटा, टेंशन कितना है 2T, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, टेंशन भी उसी डायरेक्शन में, तो टेंशन है 2T और एक्सेलरेशन इज A डैश। अगर एंगल 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 2T इंटू A डैश, 2T इंटू A डैश, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये T और ये T कैंसिल होगा, ठीक है बेटा। इस -A को वहां ले जाओ तो ट्वाइस A डैश विल बी इक्वल टू A, तो ये आपकी बेटा रिलेशन आ गई। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी, इट विल बी डबल द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। अगर इसकी एक्सेलरेशन A है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, या अगर इसकी एक्सेलरेशन A डैश है, इसकी एक्सेलरेशन बेटा 2A डैश होगी, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी वेलोसिटी बेटा v होगी, इसकी वेलोसिटी 2v होगी। अगर ये मूव करेगा डिस्प्लेसमेंट s, ये मूव करेगा डिस्प्लेसमेंट 2s, फाइन, शाबाश। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपकी रिलेशन आ गई ना एक्सेलरेशन के बीच में। अब आप बेटा काम करेंगे, इसके लिए अलग फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए अलग फ्री बॉडी डायग्राम, और लॉज ऑफ मोशन यूज करके आंसर निकालिए। स्टेप्स आपने याद रखे, पहले प्रॉब्लम दी है, टेंशन असाइन करो, टेंशन जब असाइन किए उसके बाद टेंशन ट्रिक यूज करो, टेंशन ट्रिक यूज की, वहां पे एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाएगी। जब रिलेशन आ गई उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है हर एक ब्लॉक की, लॉज ऑफ मोशन यूज करने, इक्वेशंस लिखने, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। जरा इसके लिए बेटा बताओ क्या आएगी फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए इसमें क्या आएगा बेटा, अगर यहाँ पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे से बेटा इसका वेट mg, ऊपर है टेंशन और मूव कर रहा है ओवरऑल डाउनवर्ड A, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स कितना बेटा, डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, तो mg माइनस टी, तो mg माइनस टी विल बी इक्वल टू m इंटू A, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, शाबाश। अब इस ब्लॉक की बेटा इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस डायरेक्शन में देखो कौन कौन सा फोर्स है, तो ये आपका बेटा 2m है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे 2t, खाली इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है ना 2t, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली 2t फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन तो एब्सेंट है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इसकी इक्वेशन लिखो बेटा, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी A डैश, तो ऐसे लिखो A डैश। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज 2t, तो मास है इसका बेटा 2m और एक्सेलरेशन है A डैश, ठीक है। अब इस A डैश के बदले हम लिख सकते हैं ना बेटा A/2, तो लिखो यहाँ पे ये बनेगा 2t इज इक्वल टू ट्वाइस m, A डैश के बदले हम लिखेंगे बेटा A डिवाइडेड बाई 2। ये दिखाई दे रहा है आपको बेटा, शाबाश। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन आएगी तो यहाँ लिखता हूं बेटा मैं, तो 2t विल बी इक्वल टू ma, ठीक है, शाबाश। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वहां से आपका टेंशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। आई होप कि इसके बाद आप कर पाएंगे। चलो मैं सॉल्व करता हूं बेटा इसके बाद, पर इसके बाद यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग। इसके बाद तो इजी है। तो 2t इक्वल टू ma, तो यहाँ पे ma के बदले 2t लिखो आप, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे, सो वी हैव mg माइनस टी इक्वल टू ma के बदले 2t, तो 2t यहाँ पे आएगा। अब 2t, ये t वहां, इस t को वहां ले जाओ, 2t प्लस t 3t, सो mg विल बी इक्वल टू 3t, तो t का वैल्यू क्या आएगा बेटा आपका, mg डिवाइडेड बाई 3। अब ये आपका t का वैल्यू आ गया। अब इस t के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्योंकि आपकी जो एक और रिलेशन है ना यहाँ पे, 2t इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो t का वैल्यू आप देंगे 2, t का वैल्यू देंगे mg बाई 3 इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये m गया, तो एक्सेलरेशन विल बी 2g बाई 3। बेटा ये आपकी एक्सेलरेशन और ये आपका टेंशन, ठीक है। So this is how we solve a problem when the pulley is also moving using the tension trick. ठीक है बेटा। So this was our problem number first. I hope कि जो concept मैं इसमें आपको समझाना चाहता हूं वो आपने समझा होगा। The problem is not important. What is important is the concept behind the problem, the technique behind the problem that you are using to solve the given problem. ठीक है बेटा। चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम फ्रॉम द एच सी वर्मा।
तो ऐसे है बेटा। तो यहां पे मैं बनाता हूं, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। तो कुछ ऐसे दिया हुआ है हमारी जो प्रॉब्लम है, वी हैव अ पुली लाइक दिस। यहाँ पे पुली है एक, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक और पुली है। तो ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही है और ये यहाँ पे फिक्स्ड है। अंडरस्टैंड कर लो बेटा। तो यहां से दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है और ये मास है, ये दूसरा मास है। ट्राई एंड इमेजिन द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड कर लो बेटा। और ये 4 kg दिया हुआ है, दिस इज 4 kg एंड दिस इज 5 kg। ये दिस इज प्रॉब्लम नंबर 34 पार्ट ए। 34 पार्ट ए बेटा, ऐसी वर्मा की प्रॉब्लम नंबर 34 है। ये 3 पार्ट्स हैं, दिस इज पार्ट ए। देखो बेटा, ये पुली है यहाँ पे और यहां से एक स्ट्रिंग यहां आ रही है, यही स्ट्रिंग यहां से आ रही है और यही सेम स्ट्रिंग यहां से आ रही है। मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे 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 एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। दिस इज अ मूवेबल पुली, ये मूवेबल पुली है एंड दिस इज अ फिक्स्ड पुली। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज मूवेबल, ठीक है। और देखो ये जो है ना, ये स्ट्रिंग ये वाली, दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग, बाकी ये एक ही स्ट्रिंग है। इस प्रॉब्लम में खाली 2 स्ट्रिंग्स है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। और अगर ये स्ट्रिंग एक ही है तो हर एक जगह टेंशन सेम होगा। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और हमको स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना है उसको निकालना है, ठीक है। यही स्टेप्स हम यही रिपीट करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंशन असाइन करेंगे। सपोज यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, यही टेंशन टी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पे भी बेटा टेंशन टी लगेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, ऐसे भी टेंशन टी होगा, ठीक है। अब अगर ये टी है, ये टी है, तो यहां से बेटा टेंशन 2t होना चाहिए, सो दिस मस्ट बी 2t। तो यहां पे भी टेंशन 2t होना चाहिए। समझ आ रहा है बेटा? सो दिस इज योर टेंशन। ये टेंशन आपका हो गया, क्योंकि पहला स्टेप टेंशन असाइन करना है, तो टेंशन असाइन कर लिया आपने। इसके बाद दूसरा है बेटा, अब एक्सेलरेशन असाइन करो। मान लो कि अगर ये ब्लॉक 5 kg है, लेट अस सपोज कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये अपवर्ड मूव करेगा। ये तो कॉमन सेंस है। ये जब सारा सिस्टम, ये पुली नीचे जाएगी, ये सिस्टम ये 5 kg इस पुली को नीचे लाएगा, बिकॉज दिस इज अ मूवेबल पुली। ये सारा सिस्टम नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो लेट अस सपोज कि इसकी एक्सेलरेशन हम रखेंगे a' और इसकी एक्सेलरेशन रखेंगे हम a, या a1 a2 जो भी है, क्योंकि टेंशन ट्रिक से तो इन्हीं के बीच में रिलेशन आ जाएगी। टेंशन असाइन किया, एक्सेलरेशन असाइन किए, ठीक है। अगर सेम भी है ना एक्सेलरेशन, फिर भी आप डिफरेंट एक्सेलरेशन असाइन कर सकते हो। टेंशन ट्रिक आपको बताएगी कि एक्सेलरेशन सेम है कि डिफरेंट है। तो इसके बाद टेंशन ट्रिक, व्हाट इज टेंशन ट्रिक? समेशन ऑफ t डॉट a फॉर ऑल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0। इस ब्लॉक के लिए क्या आएगा बेटा? टेंशन इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, टेंशन इज t, एक्सेलरेशन इज a, सो टेंशन t डॉट a का वैल्यू आएगा ta। इस ब्लॉक के लिए बेटा टेंशन 2t है, टेंशन 2t है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अपोजिट है, a है, तो वो आएगा बेटा -2t a डैश इक्वल टू 0। ये t गया तो a विल बी इक्वल टू 2a डैश। ये आपकी रिलेशन आएगी, ये आपके आ गई रिलेशन। इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ गई। इसका मतलब अगर इसकी एक्सेलरेशन 10 होगी, इसकी होगी 20, इसकी एक्सेलरेशन डबल होगी एज दैट ऑफ दिस। अगर इसकी एक्सेलरेशन डबल है, इसकी वेलोसिटी भी डबल होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी डबल होगी, ठीक है। शाबाश। जब एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ गई, उसके बाद क्या करना बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, इसकी अलग इसकी अलग। जरा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसकी बेटा नीचे से, इसका नीचे से कितना लग रहा है? ये 4 kg है, तो नीचे से mg दैट इज 4g। ऊपर टेंशन कितना लग रहा है बेटा? t, तो एक्सेलरेशन है अपवर्ड a। तो यूजिंग लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज t माइनस 4g, t माइनस 4g इक्वल टू ma, 4 इंटू a, सो 4a। ये इक्वेशन आ गई इसके लिए। अब इसके लिए बेटा, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये कितना है बेटा? 5 kg है,
तो नीचे लगेगा 5G, हाँ ऊपर लगेगा बेटा कितना, टेंशन है 2T, शाबाश। एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, कितनी है a डैश, तो इक्वेशन क्या बनेगी 5G माइनस 2T इक्वल टू 5a डैश। अब a डैश के बदले हम लिख सकते हैं ना बेटा, या यहाँ पे a के बदले लिखो 2a डैश, यहाँ पे a डैश के बदले लिखो a/2, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t माइनस 4G इक्वल टू 4a के बदले लिख सकते हैं 2a डैश। सो t माइनस 4G माइनस इक्वल टू 8a डैश, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बेटा, दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने 10th में सीखा है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, वेरिएबल यहाँ पे g तो वैल्यू है इसका दिया है 10, तो यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल है t और a डैश, यहाँ पे भी वेरिएबल है t और a डैश। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका टेंशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। आई होप यू कैन सॉल्व दिस आल्सो, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही जो आपका IC वर्मा की जो प्रॉब्लम नंबर 34 है, इसमें पार्ट फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड आप खुद सॉल्व करेंगे, वो इजी है बेटा, ऐसे ही है। चलो एक और मैं दिखाता हूं, लेट मी शो वन मोर पार्ट। तो ये फिक्स्ड है, यहाँ पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है, यहाँ पे पुली है, तो ऐसे आ रहा है। तो वी हैव अ पुली लाइक दिस। तो यहाँ पे एक और पुली है हमारी, ये पुली ऐसे है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे बेटा मास है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg। ये बेटा 2 kg है, ये 2 kg है, ये 1 kg है। मैं खाली हिंट देता हूं कैसे करेंगे आप। ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स्ड है। सबसे पहले टेंशन असाइन करेंगे, तो यहाँ पे T, ये भी T होगा, ये भी T होगा, क्योंकि टेंशन से ये स्ट्रिंग सेम है। तो यहाँ पे बेटा होगा 2T, तो यहाँ पे भी होगा बेटा 2T, ठीक है। इसके लिए एक्सेलरेशन आप रखो सपोज A, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन है उसका नाम रखो a डैश, ठीक है बेटा। इसके बाद टेंशन ट्रिक यूज करेंगे। इसके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में डॉट प्रोडक्ट TA आएगा, इसके लिए आएगा, ये अपोजिट है टेंशन और एक्सेलरेशन 2T माइनस 2T इंटू A। एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकलेगी, फिर इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर आप करेंगे सॉल्व, ठीक है बेटा। आई होप यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, यू कैन सॉल्व दिस। चलो बेटा एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं ऐसी। मान लो ऐसे है, ऐसे एक प्रॉब्लम है, ये एक पुली है यहाँ पे, दिस इज वन मोर पुली, दिस इज वन मोर पुली, एंड दिस इज द फोर्थ पुली, ठीक है। तो हम करेंगे काम, ये एक स्ट्रिंग यहां से, फिर यहां से, फिर यहाँ पे पुली बेटा ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। तो इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, एक ही ब्लॉक रखेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे एक और ऐसे, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी हमारी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स कितने हैं बेटा, ये तो एक ही स्ट्रिंग है, ये सारी, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग, और ये और ये जो है स्ट्रिंग, दीज आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स। या यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलो इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करके इसको डायरेक्ट फिक्स करते हैं ऐसे, ठीक है। चलो
लेट अस सपोज इसका जो मास है 5 kg है और इसका जो मास है वो 20 kg है। आपको दोनों मासेस की एक्सेलरेशन निकालनी है। बेटा अंडरस्टैंड कर लो, क्वेश्चन को आराम से देख लो। ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है, यहां से आ रही है, फिर यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से एक ही स्ट्रिंग है। दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये इस पुली से अटैच्ड है, यहां से इस पुली से अटैच है। दीज 3 स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। तो यहां पे कुल मिला के जो है, एक तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और एक ये वाली स्ट्रिंग है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो वी हैव 4 स्ट्रिंग्स एक्चुअली। हमको इस ब्लॉक और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है। टेंशन ट्रिक यूज करनी है बेटा हमें। देखो जब ये नीचे जाएगा तो ये जो 3 पुलीज है ना, दीज आर मूवेबल पुलीज एंड दीज 3 पुलीज आर फिक्स्ड। तो जब ये नीचे जाएगा तो ये सारी पुलीज ऊपर जाएंगे, या अगर ये नीचे जाएगा तो ये सारी पुलीज ऊपर जाएंगी। पहले क्या करते हैं हम बेटा, पहले टेंशन असाइन करते हैं। तो ये मान लो टेंशन टी है, अगर ये टी है तो ये यहां से टी होगा, यहाँ पे भी बेटा टी होगा, ये भी बेटा टी होगा। दिस विल ऑल्सो बी टी, दिस विल ऑल्सो बी टी, this will be T and this will also be T, क्योंकि string एक ही है। When we have same string, tension at every point is same, provided the string is massless, provided the string is massless, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर ये T है, ये T है, और ये जो पुली है यहां से फिर इसको 2T लगेगा। इसी तरह ये TT है तो यहां से 2T लगेगा, ये TT है तो यहां से 2T लगेगा। बेटा क्यों? इसके लिए रीजन क्या है? मैंने कहा पुली हम we assume that पुली is massless। अगर पुली मासलेस है तो नेट फोर्स ऑब्वियसली 0 होगा। एक्सेलरेशन की वजह से नहीं, मासलेस होने की वजह से जो सो द नेट फोर्स 0 होगा तो अपोजिट फोर्सेस होंगे इक्वल। These pulleys accelerate, but why do we say they have the net force acting on them is 0? Because we are assuming they are massless, ठीक है। शाबाश। अगर ये 2T है तो ये भी 2T होगा, यहाँ पे ये भी 2T होगा, ये भी 2T होगा। अब यहाँ पे हमने नीचे क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ पे हम टेंशन पुली पे दिखाते हैं और यहाँ पे टेंशन हम ब्लॉक पे दिखाते हैं। जब टेंशन दिखाना है ना तो इट ऑलवेज पुल्स, जिस सिस्टम पे दिखाना है उसको पुल करेगा। अब यहाँ पे इस सिस्टम पे दिखाते हैं ये उसको पुल करेगा ऊपर, ठीक है बेटा। इस पे कितना टेंशन लग रहा है? टोटल T। इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है? 2T 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 60, ठीक है। लेट अस सपोज इसकी एक्सेलरेशन हम रखेंगे A' और इसकी एक्सेलरेशन हम रखेंगे A, ठीक है बेटा। अब जब आपने टेंशन असाइन किया उसके बाद एक्सेलरेशन भी असाइन कर लिया आपने। अब टेंशन ट्रिक यूज कर लो तो आपकी रिलेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन में। तो टेंशन ट्रिक क्या है बेटा? समेशन ऑफ T डॉट A फॉर ऑल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0। इस ब्लॉक के लिए क्या है? टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड। सो टेंशन T डॉट A का वैल्यू आएगा TA, तो TA, ठीक है। यहाँ पे टेंशन कितना है बेटा? टोटल टेंशन कितना है इस पे? टोटल टेंशन दैट इज 2T 2T 2T, टोटल टेंशन इज 60। 60 किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो T डॉट A का वैल्यू आएगा ना माइनस T डॉट A, माइनस TA। तो T इज इक्वल टू 60, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A'। तो ये आएगा माइनस 6T इंटू A' इक्वल टू 0। This is the dot product of tension and acceleration for this block and this is the dot product for tension and acceleration for this block। तो बेटा ये T और ये T गया, so A will be equal to 6A'। ये आपकी रिलेशन आ गई, ये आपकी आ गई रिलेशन इस वाली एक्सेलरेशन और इस वाली एक्सेलरेशन के बीच में। आराम से देखो बेटा। इसके बाद जब आपने एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाला, इसके बाद इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाएंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाएंगे। जरा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो क्या इक्वेशन आएगी? टेंशन अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस mg इज 5G इक्वल टू ma, मास है 5, एक्सेलरेशन है A। तो ये इसके लिए आ गई इक्वेशन। जरा इसके लिए क्या आएगी बेटा? 60 अपवर्ड्स, mg डाउनवर्ड्स। पर जा कहां रहा है? ये नीचे ही, तो पहले mg आएगा फिर माइनस T आएगा इक्वल टू mg कितना है बेटा? 20G। तो 20G माइनस अपवर्ड टेंशन कितना है बेटा? 2T दैट इज 60 इक्वल टू ma, m कितना बेटा? 20 इंटू A', ठीक है। अब यहाँ पे A के बदले आप लिख सकते हैं ना बेटा 6A'।
फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से आपका टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में जो है रिलेशन आएगी। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली मच फोकस्ड ऑन शोइंग यू द टेंशन ट्रिक। ठीक है बेटा, अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो एंड यूजिंग दैट एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व। ठीक है बेटा, आप इसको आराम से किसी भी प्रॉब्लम पे जो है यूज कर सकते हो। सो चलो मैं एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको, लास्ट प्रॉब्लम दिखाता हूं इस टेंशन ट्रिक पे। और इस वाली प्रॉब्लम में हम एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे। तो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो फ्रॉम HC वर्मा। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 32। प्रॉब्लम नंबर 32। तो ऐसे है बेटा प्रॉब्लम, ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये ब्लॉक है, तो यहां से स्ट्रिंग आ रही है, यहां पे पुली है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे 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 आ रही है, तो यहां से एक और पुली है। ठीक है, ये ऐसे है, अंडरस्टैंड कर लो। मैं वैल्यूज लिखता हूं बेटा, M2M एंड 30 डिग्री। ये बेटा 30 डिग्री दिया है, इसका मास है M, इसका है 2M। सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे स्ट्रिंग ये जो है, ये यहां से आ रही है, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे यहां से आ रही है, यहां से एक ही स्ट्रिंग है, और ये दूसरी स्ट्रिंग है। पहला स्टेप क्या है, टेंशन असाइन कर लो। टेंशन असाइन कर लो, लेट अस सपोज दिस इज टेंशन T, तो यहाँ पे भी टेंशन T आएगा, ये भी टेंशन T आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो हर जगह T आएगा। अब अगर ये T है, ये T है, तो ये यहाँ पे 2T आएगा, तो यहाँ आप दिखा सकते हो 2T। हो गया टेंशन। ठीक है बेटा, टेंशन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम एक्सेलरेशन असाइन करेंगे। एक्सेलरेशन असाइन करनी है। लेट अस सपोज कि ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऐसे आएगा ऊपर, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। लेट अस सपोज इसकी एक्सेलरेशन हम रखेंगे A और इसकी फिर रखेंगे फिर A'। अब टेंशन ट्रिक के जरिए हमको A और A' के बीच में जो है वो निकालना पड़ेगा रिलेशन। A और A' के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, आराम से देखो, अब दिखाई दे रहा है ये। फिर से देखो बेटा, ये यहां से स्ट्रिंग आ रही है, ये स्ट्रिंग यहां से आ रही है, ये यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन हियर, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, 30 डिग्री इंक्लिनेशन दिया है। तो ये एक ब्लॉक है मास M, ये दूसरा ब्लॉक है मास 2M। तो हमने टेंशन असाइन किया, यहाँ से T लगेगा, ये भी T, ये भी T, यहाँ पे भी T होगा, पर वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये 2T होगा, ये भी 2T होगा। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन दिखाई, वी आर एज्यूमिंग कि अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये अपवर्ड मूव करेगा। इसकी एक्सेलरेशन A है, तो इसकी एक्सेलरेशन बेटा A'। अब यूजिंग टेंशन ट्रिक एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन लिखो, तो समेशन ऑफ T डॉट A इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या आएगी इक्वेशन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, तो माइनस आएगा, सो -2TA प्लस इसके लिए टेंशन T, एक्सेलरेशन A', T इंटू A' इक्वल टू 0। ये T गया, सो A' विल बी इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म यहाँ आएगी तो 2A बनेगा। ये आपकी एक्सेलरेशन के बीच में इक्वेशन आ गई। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा इसकी। तो ये इसका मास 2M है, तो नीचे से आएगा बेटा 2mg, ऊपर टेंशन लगेगा बेटा 2T, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है A, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2mg माइनस 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2m इंटू A। ठीक है, तो बेटा ये 2 गया, सो mg माइनस T विल बी इक्वल टू ma। ठीक है, ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसके लिए। तो ये मैंने सिखाया हुआ है ऐसे, अगर ये बेटा बॉक्स इधर है, ब्लॉक है, तो इसका mg यहां से होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी ऐसे, इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर ये यहाँ पे बेटा एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। फिर हम mg को रिजोल्व करते हैं, अगर ये mg है, सो दिस इज mg cos ऑफ 30। दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा,
वो होगा mg साइन ऑफ 30, ठीक है। और यहां से टेंशन लग रहा है और एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में ये कर रहा है ये ब्लॉक, इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन a डैश। तो अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है बेटा, t माइनस mg साइन 30। आराम से देखो t, क्योंकि ये और ये तो बैलेंस, ये और ये तो बैलेंस हो जाएगा। इस डायरेक्शन में तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ रहा है, t माइनस mg साइन 30 इक्वल टू m इंटू ए। अब इसका मास है m, एक्सेलरेशन है a डैश। बताओ बेटा क्या इक्वेशन आएगी, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी इक्वेशन यहां से जा रहा है तो t माइनस mg साइन ऑफ 30 इक्वल टू m इंटू a डैश, m इंटू a डैश। अब a डैश के बदले हम 2a लिख सकते हैं, तो ये बनेगा t माइनस mg साइन ऑफ 30 इक्वल टू m, a डैश के बदले 2a, वो बनेगा ट्वाइस ma, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, ये एक इक्वेशन, इन दो को सॉल्व कर लो, वहां से आपका टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में जो है टेंशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बेटा आई होप कि ये जो टेंशन ट्रिक है, जो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, सिखाना चाहता था, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब आप काम करेंगे ऐसी वर्मा पे कुछ और प्रॉब्लम्स दिए हैं, या कोई भी प्रॉब्लम ले लो आप, ये टेंशन वाली या पुली वाली, सिटरिंग वाली, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, ये मेथड यूज कर लो बेटा। एक तो ये इजी है, दूसरा जल्दी हो जाता है, और ये बेटा ये जो टेक्निक है ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस पे एप्लीकेबल है। यू कैन यूज दिस फॉर ऑलमोस्ट एवरी केस इन्वॉल्विंग पुली, चाहे वो फिक्स्ड हो, मूवेबल हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, ठीक है बेटा। शाबाश, सलाम।